किसी ने जीएसटी भरने में डिले कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी, क्या लगेगी? चिंता की कोई बात नहीं है। आज है डे 19 ऑफ 21 दिन 21 वीडियोस। सो टैक्स तो देखो आपको पता है कि जो भी आपका टैक्स बनता है, जो भी आपका आउटपुट टैक्स बनता है, वो आपको जमा कराना पड़ता है। अगर परचेज में से आपका कोई आईटीसी पड़ा है तो वो लेस करके आपको बाकी का टैक्स जमा कराना पड़ता है। क्यूआरएमपी स्कीम होती है एक, तो जिसमें क्वार्टरली रिटर्न जाती है, तो वहाँ पे आप प्रोविजनली टैक्स जमा करा सकते हो मंथली बेसिस पे। और मंथली रिटर्न अगर आप देते हो तो हर महीने आपको टैक्स जमा करना ही करना है। दूसरी कंडीशन आती है कि आपने R1 में तो बिल शो कर दिए, लेकिन जो 3B है उसमें आपने बिल शो नहीं करे या फिर कम के बिल शो करें, तो वहाँ पे आपके ऊपर लगता है इंटरेस्ट। या फिर आपने जो टैक्स है वो लेट जमा करा रहे हो तो वहाँ पे आपके ऊपर लगता है इंटरेस्ट। तो जहाँ पे आपने R1 और 3B का मिसमैच है वहाँ पर तो 24% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होता है, और जहाँ पे डिले इन टैक्स पेमेंट है वहाँ पे 18% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब बात आती है लेट फीस क्या होती है। लेट फीस बेसिकली क्या होता है कि आपने रिटर्न अपनी फाइल जो है वो करी नहीं है, तो एक लेट फीस उसकी डेली लगती रहती है। अगर वो नील की रिटर्न थी तो 20 रुपये पर डे की पेनल्टी आती है, जो कि मैक्सिमम कैपिंग है उसकी 500 रुपये महीना। और अगर बिल्स थे तो 50 रुपये पर डे की पेनल्टी आती है, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग कितनी है, 2000 रुपये। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेट फीस को जनरली हम पेनल्टी बोल देते हैं, बट वो पेनल्टी होती नहीं है। पेनल्टी इज़ अ डिफरेंट थिंग। पेनल्टी लगती है आपकी अगर आपने कोई सपोज करो कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना था, आपके लिए ज़रूरी था, आपने नहीं कराया, वहाँ पे 10,000 रुपये की पेनल्टी है। आपने कोई इनकरेक्ट इन्वॉइस बना दी, वहाँ पे 25,000 रुपये की पेनल्टी है। आपने टैक्स की चोरी कर ली और आपका केस पकड़ा गया, वहाँ पे 100% तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि चारों चीज़ों में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। तो अगली वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।